ये महाराष्ट्र के पालघर जिले का डहाणू विधानसभा क्षेत्र है। डहाणू विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर आबादी मराठी बोलने वालों की है। आदिवासियों और ग्रामीण इलाकों की बुनियादी समस्याएं डहाणू के अहम चुनावी मुद्दे हैं। डहाणू विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हैं सीपीएम के राजाराम ओझरे। ये सीट पालघर लोकसभा क्षेत्र के हिस्से में पड़ती है, जहां से इस बार चुनाव जीते हैं बीजेपी के चिंतामण वनगा। बीजेपी सांसद चिंतामण वनगा को 66,774 वोट मिले थे, जबकि सीपीएम को 45,995 वोट। अब जबकि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस के आपसी गठबंधन टूट चुके हैं, ऐसे में इस सीट पर भी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। डहाणू विधानसभा सीट पर सीपीएम अपना कब्जा बरकरार रख पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको 19 अक्टूबर यानी चुनाव के नतीजे के दिन का इंतजार करना होगा। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। हम इस वक्त मौजूद हैं डहाणू के मशहूर महालक्ष्मी मंदिर के प्रांगण में। डहाणू विधानसभा सीट महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पर आती है और महाराष्ट्र में जो 2 सीटें सीपीएम के पास हैं, उनमें से ये एक सीट है। यहाँ पर सीपीएम के विधायक हैं राजाराम ओझरे। हमने उन्हें भी इस डिबेट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, नुक्कड़ बहस में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया था, लेकिन ना वो खुद आए, ना तो उनकी ओर से कोई उनका प्रतिनिधि आया। लेकिन यहाँ की तमाम दूसरी सियासी पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं शिवसेना के शंकर नम जी, इसके अलावा हमारे साथ एमएनएस से हैं विजय वाडिया जी, हमारे साथ एनसीपी से हैं काशीनाथ चौधरी जी। हम इन तमाम लोगों से बात करेंगे। आमदार ने, विधायक ने अपना काम ठीक तरीके से किया है नहीं, इस पर पैनी नजर होती है विपक्षी पार्टियों की। तो आइए हम पहले जानते हैं शिवसेना से कि क्या यहां पर सीपीएम के विधायक ने अपना काम बखूबी किया। डहाणू का माहौल देखे तो पूरा ट्राइबल एरिया है और इस मोहल्ले में डहाणू का सीट अभी 1954 से सीपीएम का एमएलए चुन के आता है, मगर देहातों में जाएंगे तो किधर भी ना पानी का है व्यवस्था, ना रोड का है, ना स्कूल का है। आइए जानते हैं शरद पवार की पार्टी एनसीपी का क्या कहना है। जहां से मुझे जानकारी है कि मुंबई के बहुत ही नज़दीक, कम से कम 100-125 किलोमीटर नज़दीक होने के बावजूद भी गए कितनों सालों से यहाँ पे सीपीएम की पार्टी यहाँ पे एमएलए, सिटिंग एमएलए है यहाँ पे। लेकिन जो यहाँ पे ध्यान देना चाहिए डेवलपमेंट और पूरी ट्राइबल एरिया और नॉन ट्राइबल एरिया, जो एक समतोल होना चाहिए था, वो अभी तक किया नहीं। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत है। आइए जानते हैं कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस क्या सोचती है यहाँ के विधायक के काम के बारे में। यहाँ डहाणू विधानसभा क्षेत्र अभी जो है वो पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस का क्षेत्र था। अभी उनका जो विभाजन हुआ है, अभी वो जवाहर मतदार संघ और एक डहाणू था, उससे विभाजन होके अभी विक्रमगढ़ और डहाणू हो गया है। इसमें सीपीएम का 1956 है, अभी उनका विधायक चुनते आ रहा है। पहले उनका एमपी भी था और उनका एमएलए भी था। उन लोगों ने कुछ काम नहीं किया है, नहीं तो पानी का किया है, नहीं तो अपना रोड का किया है। और इतना बड़ा एमआईडीसी था जो अक्षाड़ का, वो उन्होंने कुछ नहीं किया है। डहाणू से लेके अपना ग्रामीण सागरी पट्टा जो है, बोरडी, घोलवड़, बोरीगांव, ये साइड में पानी का बहुत ही प्रॉब्लम है। इन तमाम सवालों के जवाब हम सीपीएम के विधायक से लेना चाहते थे, लेकिन वे यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। विधायक के बाद दूसरी जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की। राज्य में कांग्रेस एनसीपी की सरकार है और यहाँ पर एनसीपी के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सरकार ने अपना काम ठीक तरीके से किया? विधायक की ओर से तो जो नहीं आ पाया जो भी उनका जवाब, लेकिन सरकार जो है वो कांग्रेस एनसीपी की है। आपको लगता है बतौर एक विपक्षी पार्टी की सरकार को अपनी ओर से जो करना चाहिए था वो इस क्षेत्र के लिए किया है? क्योंकि ये बम्बई से 100-125 किलोमीटर ये डहाणू तहसील है, मगर जितना ध्यान देना मांगता है उतना अभी तक दिया नहीं है शासन ने। इसीलिए यहाँ के जो गरीब आदिवासी है, बेचारे गरीब है, पीड़ित है, उसको नहीं रोजगार मिलता है, नहीं शिक्षण मिलता है, नहीं पानी मिलते। इसीलिए ये टाइम जनता भी बदल गई है और जनता ने निर्णय किया है कांग्रेस को हटाओ, बीजेपी शिवसेना को आगे लाओ।
विधायक ने भले ही अपना काम किया हो या ना किया हो, लेकिन उंगली आपकी सरकार पर भी उठ रही है। कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन सरकार है महाराष्ट्र में, और आपने शिवसेना के प्रतिनिधि की बात सुनी। उनका कहना है कि सरकार भी फेल रही है यहाँ के डेवलपमेंट में। नहीं, मैं समझता हूँ इनको विपक्ष वालों ने जो मुद्दा उठाया, एमएनएस ने या शिवसेना ने, जो एमएनएस ने मुद्दा उठाया पानी का, जो झाई बोरीगांव का पानी का स्कीम है, वो लक्ष्मण साहब ढोबले जी हमारे वाटर सप्लाई मिनिस्टर हैं, महाराष्ट्र के जो पूर्व मिनिस्टर रहे, उन्होंने वहाँ का एक अच्छा स्कीम चालू किया, उनको सैंक्शन है, उनका काम चालू है। और दूसरा जो मुद्दा उठाया कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होने के बावजूद कुछ नहीं किया, मैं समझता हूँ कि ट्राइबल डेवलपमेंट के माध्यम से, आदिवासी विकास के माध्यम से जो होना चाहिए वो बिल्कुल किया है। जी, आपसे एक और सवाल है कि अगर हम अभी जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें अगर यहाँ पर तमाम पार्टियों के परफॉर्मेंस की इस विधानसभा सीट पर बात करें तो बीजेपी को करीब 66,000 वोट मिले हैं। बहुजन विकास आघाड़ी, जिसका कि जो है कांग्रेस के साथ में जिसके साथ गठजोड़ रहा है, वो तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर सीपीएम रहा है, 45,995 वोट मिले हैं। तो यहाँ पर भी आपकी स्थिति जो है विधानसभा चुनाव को अगर देखें तो कमजोर नजर आ रही है। नहीं, मैं समझता हूं कि लोकसभा की चुनाव और विधानसभा की चुनाव, उनके मुद्दे और पूरा एजेंडा अलग होता है। क्या राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस सीपीएम के इस गढ़ को हिला पाएगी? यहाँ जो ग्रामीण पट्टा है हमारा ट्राइबल, पूरा तलासरी से लेके अपना डहाणू का किनार पट्टी जो है वो लेके हमारा अच्छी तरह से इसमें कार्यकर्ता का गठजोड़ है, और हमको पूरी तरह का जनता का समर्थन है कि इन पार्टियों ने कुछ भी नहीं किया है अभी तक। वो एनसीपी हो या शिवसेना हो या बीजेपी हो, हम अभी इस साल एमएनएस की तरफ से हमारा कैंडिडेट अच्छी तरह से चुन के लाएंगे। बीते लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पर शिवसेना बीजेपी गठबंधन का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा। आइए जानते हैं कि क्या वही परफॉर्मेंस जो लोकसभा में आपके गठबंधन ने दिखाया है विधानसभा में भी रिपीट कर पाएंगे। ये उस ट्राइबल एरिया में सब जनता को काम करने वाला कौन है, मालूम किसको है, ये सब मालूम है। इसीलिए इस चुनाव में किस लोगों को चुन के लाना है, वो आगे क्या क्या होता है देखते रहना। तो आपने सुनी मुंबई के पास डहाणू विधानसभा सीट से नुक्कड़ बहस। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विधानसभा सीट पर नुक्कड़ बहस करते हुए। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, डहाणू।